गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा सॉल्यूशन का पहला टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन को समझा था, उसके कंपोनेंट के बारे में बात करी थी कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मैंने वहाँ सिंबल के बारे में भी बताया था कि आप सिंबल जो मानना चाहते हो मान सकते हो। मैंने सॉल्यूट के लिए सिंबल को ए और सॉल्वेंट के लिए बी माना था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किताब जब भी आप पढ़ोगे तो मेरे सिंबल से वहां पे अपोजिट सिंबल आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी चीज है कि आज हम लोग कुछ टर्म देख रहे हैं जिससे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को रिलेट कर सकें। और कंसंट्रेशन टर्म के लिए सबसे पहला जो मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज परसेंटेज बाय वेट, या फिर मास मास रिलेशन, या फिर वेट बाय वेट रिलेशन हम लोग कहते हैं। मास और वेट मैंने मूल में भी आपको बताया था कि मास और वेट केमिस्ट्री की क्लास में एक ही चीजें होती है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उस समय मास और वेट अलग होते हैं। परसेंटेज बाय वेट या वेट बाय वेट रिलेशन करने का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है। इसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं कि इट इंडिकेट हाउ मेनी सॉल्यूट पार्टिकल, यूनिट पे ध्यान देंगे, इन ग्राम प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वेट जैसा कि सिंबल है वेट बाय वेट, इट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट पे ध्यान रखेंगे, दोनों ग्राम में ले रहे हैं। मल्टीप्लाई कितने से परसेंटेज के लिए 100 से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हो तो सॉल्यूट के लिए सिंबल ए होता है, वेट के लिए डब्ल्यू होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू ए, सॉल्यूशन के लिए एस यूज कर लो तो डब्ल्यू एस मल्टीप्लाइड विद द 100। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, जितना सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट, अगर दोनों के वेट को ऐड कर दोगे तो यही वेट किसका होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विद द 100। और इस चीज को समझने के लिए आप अगर एक एग्जांपल लेते हो तो इस एग्जांपल को जरा सा समझेंगे। पहला एग्जांपल हमने कंसीडर किया कि 10% बाय वेट ऑफ एचसीएल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। 10% बाय वेट ऑफ एचसीएल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एचसीएल का जब आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना कंसीडर कर रहे हैं वो 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना कंसीडर हो रहा है, तो सॉल्यूट लाइक एचसीएल 10 ग्राम। और पूरे इस सेंटेंस में देखो यहां पे सॉल्वेंट का चर्चा नहीं है, तो सॉल्वेंट अपना कौन सा होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट का चर्चा जब भी न्यूमेरिकल बनाते समय नहीं हो, क्वेश्चन में नहीं होता, एकदम ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट वहां पे आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर कंसीडर करना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 10 अपॉन 9, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू द 90 ग्राम। क्यों आपने माइनस किया, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था कि वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, इट मींस 90 ग्राम। न्यूमेरिकल का दूसरा पोर्शन देखो कि कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा भी पूछते हैं कि 500 ग्राम ऑफ 10% बाय वेट ऑफ एचसीएल सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या कर रहा है कि एचसीएल तो आपका 10% है, एचसीएल आपका 10% है, लेकिन कितने में 10% है, तो ये आपके 500 ग्राम में 10% आ रहा है। तो 500 ग्राम में 10% कौन सा है, एचसीएल। अभी ऊपर वाले एग्जांपल के हिसाब से बात करूं तो एचसीएल होगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट दिख नहीं रहा तो सॉल्वेंट मेरा यूनिवर्सल होगा वाटर। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट आप कंसीडर कर रहे हो 500 ग्राम का 10%, परसेंट के लिए 100, इट मींस 50 ग्राम। और जब सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूट का वेट गिवन हो तो हम लोग सॉल्वेंट का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं 450 ग्राम। आई होप कि हम लोग परसेंटेज बाय वेट को समझे होंगे। तो पहले आप जल्दी से कॉपी करेंगे और फिर हम लोग इसका दूसरा टर्म देखते हैं। तो दूसरा परसेंटेज बाय वेट के बाद हमारा कौन सा आ रहा है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम को आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशन भी कर सकते हो। सेम चीज कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आप कैसे कहोगे कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मिलीलीटर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है।
एक बार फिर से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है या डिसॉल्व है, यही कौन सा बताने वाला है आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो आप लिख दो, डिफाइन कर दो कि इट इंडिकेट हाउ मेनी सॉल्यूट पार्टिकल इन मिलीलीटर प्रेजेंट और डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितने मिलीलीटर सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व है या प्रेजेंट है। इट मीन्स परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेम जैसा अपन परसेंटेज बाय वेट पे बात कर रहे थे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड विद द 100। परसेंटेज बाय वॉल्यूम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सॉल्यूट के लिए ए, सॉल्यूशन के लिए ए, वॉल्यूम के लिए भी, तो वी ए अपॉन वी एस मल्टीप्लाइड विथ 100। परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द वी ए अपॉन वी ए प्लस वीबी। Why we write VA plus VB in place of the VS? Because volume of solution is equal to the volume of solute and volume of solvent. तो जब आप solute और solvent के वॉल्यूम को ऐड करते हो और इसके बीच कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काम नहीं कर रहा, इट मीन्स आइडियल कंडीशन में है, तो हम कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को यदि आप ऐड करते हो तो वही वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। सो वी राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड विथ 100। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे परसेंटेज बाय वेट में आपने एक एग्जांपल से समझा था कि भाई न्यूमेरिकल बनाते समय, मैं बार बार बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल बनाते समय न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि 10% बाय वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या, 10% बाय वॉल्यूम मतलब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन होगा जिसमें 10 मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा आपका HCl 10 मिलीलीटर, और सॉल्वेंट आपको दिख नहीं रहा तो पक्का है कि सॉल्वेंट यूनिवर्सल वाटर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वाटर 100 माइनस 10 90 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर ऑफ 10% बाय वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इस बार 500 मिलीलीटर है, लेकिन इस 500 मिलीलीटर का 10% है HCl। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मींस HCl 500 का 10% 50 मिलीलीटर, और जब सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट के वॉल्यूम को माइनस करेंगे 450 मिलीलीटर। सेम पैटर्न जैसे आपने परसेंटेज बाय वेट को सीखा था, अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें यूनिट ग्राम में चल रहा था और वेट टर्म यूज कर रहे थे, इसमें यूनिट मिलीलीटर और टर्म वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे इसको, तो कॉपी करते हैं और तीसरा देखते हैं परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। हम लोगों ने परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को देखा। अब आपका तीसरा है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ। ध्यान से, परसेंटेज बाय वेट दोनों वेट में था, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज बाय वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, या इसको हम लोग बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम रिलेशन। जैसे सबको डिफाइन किए हैं ऐसे इसको भी डिफाइन करेंगे। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, ध्यान से इस बार सॉल्यूट का वेट है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इट इंडिकेट हाउ मेनी सॉल्यूट पार्टिकल इन ग्राम प्रेजेंट और डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। सिंपल सा है, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रखना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और चूंकि वॉल्यूम ले रहे हैं तो मिलीलीटर क्योंकि सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई करना है 100 से। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन BS इनटू 100। अब इसका एक एग्जांपल देख ले हम लोग कि भाई न्यूमेरिकल कैसे बनाए। जैसे एग्जांपल पे बात करेंगे हम लोग कि एग्जांपल कैसे करें कि 10% बाय स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन। आप न्यूमेरिकल बना रहे हो, इस तरह से कोई एक लिखा हुआ है कि 10% बाय स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए बात करो कि 100 मिलीलीटर, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम,
और वेट ऑफ सॉल्वेंट, फिर से सॉल्वेंट नहीं है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, सॉल्वेंट जहां भी ना हो वहां यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। अब चूंकि ये वाला टर्म मिलीलीटर में है, ये टर्म ग्राम में है, तो इससे पहले जो दो हम लोगों ने देखा परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, चूंकि सेम यूनिट था इसलिए आप माइनस करते जा रहे थे, लेकिन इस बार एक मिलीलीटर में है और एक ग्राम में है और वेट कैलकुलेट करना है सॉल्वेंट का, तो इन दोनों को तो माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि वॉल्यूम में से वेट को तो माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो या तो हम इसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम को यदि मैं चेंज कर लूं किसी तरीके से वेट में, तो मेरा काम हो जाता। मान लिया इसके लिए मैंने क्या कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है रो ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी गिवन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सिर्फ यूनिट पे ध्यान रखना है, आपको पता चल जाएगा न्यूमेरिकल में डेंसिटी कहां पे दिया हुआ है। और जानते हैं हम लोग डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मास ला सकता हूं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इट मीन वेट ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना 100, डेंसिटी आपका रो, और यूनिट आ गया ग्राम में। जब सॉल्यूशन का वेट मालूम, सॉल्यूट का वेट मालूम, तो दो इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दो, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दो, तो हम लोगों का आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप कि आप यहां अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़िया से तीनों को पहले कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलारिटी, और इसके बीच का आपस का कोरिलेशन, जहां से आपके आईआईटी और मेडिकल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और कोरिलेशन अगर अपने को मालूम, सवाल बनाना बहुत ही आसान, न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान। तो आप पहले इसे समझो, कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।